हे गाइस, वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल अन अकेडमी सीए फाउंडेशन। एंड दोस्तों, आज मैं आपके लेके आ गया हूँ सीए फाउंडेशन जून 2023 के लिए एक डिटेल्ड स्ट्रेटजी। अराउंड 140 डेज अब बचे हैं आपके एग्जाम्स के लिए, तो इसमें आपको कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहिए। सर, क्या अभी अगर हमने अभी पढ़ना स्टार्ट किया तो भी क्या हो सकता है? आइए जानते हैं हमारे इस वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने के पहले जो लोग मुझे नहीं जानते उनको बता दो कि आई एम मोनीश पुरा, आई एम अ चार्ट अकाउंटेंट एंड मैं आप सबको सीए फाउंडेशन का इकोनॉमिक्स एंड बीसी के सब्जेक्ट पढ़ाता हूं। एंड आगे जाके सीए इंटरमीडिएट लेवल पे भी आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। दोस्तों, अभी एक छोटा सा बस अनाउंसमेंट ऐसा है कि अनअकैडमी पे अभी ऑफर चल रहा है रिपब्लिक डे का। इसमें आपको 20% ऑफ मिलने वाला है सीए फाउंडेशन के सब्सक्रिप्शन पे, रादर सीए इंटर के भी सब्सक्रिप्शन पे। ये ऑफर अभी वैलिड है, ये लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ही ऑफर है। आप अगर एमबी सर कोड यूज करते हैं फॉर टेकिंग सब्सक्रिप्शन तो आपको ये ऑफर मिल जाएगा। जबरदस्त डिस्काउंट चल रहा है, जरूर आप ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी को। बढ़ते हैं अब आगे हमारे वीडियो के तरफ। सीए फाउंडेशन जून 2023 की अगर मैं बात करूं, वैसे तो आज 24 जनवरी है, लेकिन फिर भी मैं काउंट कर रहा हूं 1 फरवरी से, राइट। तो अगर 1 फरवरी से अगर हम काउंट करें, हमारे एग्जाम डेट जो कि ऑलरेडी आ चुकी है 24 जून से आपकी एग्जाम स्टार्ट होने वाली है, जैसे कि आप सबको पता होगा। सो फरवरी महीने में 28 डेज, मार्च में 31 डेज, अप्रैल में 30, मई में 31 एंड जून में 23 डेज आपके एग्जाम्स के लिए ये सारे डेज आपके लिए बचे हैं। सो टोटल अगर हम देखें तो अराउंड 143 डेज अब एग्जाम के लिए बचे हुए हैं, राइट। एंड इसमें भी अगर मैं ये 23 डेज, जून के ये 23 डेज अगर मैं निकाल दूं तो इफेक्टिवली आपके पास एकदम कोर प्रिपरेशन के लिए तो 120 दिन ही बचे हैं, है ना। कोर प्रिपरेशन के लिए आपके पास 120 दिन बचे हैं। एंड मैं आपको बता दूं, इतना समय सीए फाउंडेशन के एग्जाम प्रिपरेशन के लिए काफ़ी है, बहुत ज़्यादा काफ़ी है ना। इट इज़ मोर देन सफिशेंट। लेकिन अब कैच यहाँ पे ये है ना, बात यहाँ पे यह है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हो सकते हैं जिनका 12th का बोर्ड का एग्जाम है। सो अगर हम 12th के बोर्ड के एग्जाम की बात करें तो लास्ट वीक ऑफ फरवरी में स्टार्ट होगा अराउंड, राइट। एंड वो 31 मार्च तक चलने वाला है, राइट। अराउंड 31 मार्च तक चलने वाला है। ये मैं बात करूँ सीबीएसई की, अराउंड स्टेट बोर्ड के भी इसके आसपास ही सारे एग्जाम्स हैं, करेक्ट। सो ये वाला जो टाइम पीरियड है वो आपके लिए क्या बताइए, अराउंड इसमें से 30-40 डेज आपके कोर 12th के उसमें चले जाएंगे, है ना। उसमें भी आप जो है सीए फाउंडेशन की तो पढ़ाई कर सकते हैं, बातें करेंगे उसके बारे में अभी कुछ समय बाद, राइट। एंड बाद में और एक चीज़ आने वाली है एग्ज़ाम के पहले, वो है सीयूईटी के एग्ज़ाम, है ना। तो जो आप यूनिवर्सिटी, अगर आपको कॉलेजेस में एडमिशन चाहिए, है ना, तो उसके लिए आपको सीयूईटी के एग्ज़ाम देनी पड़ती है। ये उन्हीं बच्चों के लिए जिनका भी 12th का एग्ज़ाम है। तो उसमें भी 21 से 31 मई तक आपका सीयूटी का एग्ज़ाम हो सकता है। एंड इसमें डेट एक्सटेंड भी हो सकती है जून 1 से जून 7 में, लेकिन इसके चांसेस काफ़ी कम हैं। तो मैंने यहाँ पे पूरा सिनेरियो आपके सामने रखा है कि अभी फ़िलहाल किस प्रकार के स्टूडेंट्स हो सकते हैं। टाइप 1 ऐसे स्टूडेंट्स हो सकते हैं जो सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ऐसे स्टूडेंट्स हो सकते हैं जिनका अभी भी 12th का कॉलेज या ट्यूशन चल रहा है रेगुलरली, एंड साइमल्टेनियसली वो सीए फाउंडेशन की पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब कॉलेज या ट्यूशन अटेंड भी कर रहे हैं 12th का, और साथ ही साथ सीए फाउंडेशन का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। सेकेंड टाइप के स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं तो ऐसे स्टूडेंट्स हो सकते हैं कुछ जिनका 12th के क्लासेस हो चुके हैं पूरे, एंड वो प्रिपेयर कर रहे हैं प्रीलिम्स, है ना, प्रीलिमिनरी एग्जाम्स के लिए। तो 12th के पहले जो प्रीलिम्स होते हैं उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे, ऑब्वियसली 12th के लिए भी वही उसमें आ गया। एंड साथ ही साथ सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब ऐसे बच्चे जिसका 12th का क्लासेस ट्यूशन अभी भी चल रहा है, कुछ बच्चों का हो गया होगा ख़त्म, और सीए फाउंडेशन की पढ़ाई कर रहे हैं साथ साथ। एंड थर्ड टाइप के स्टूडेंट्स हो सकते हैं, सर हमारा 12th पहले ही हो चुका है ना, हमारा 12th जो है ऑलरेडी पहले हो चुका है, अब हम सिर्फ सीए फाउंडेशन की ही पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये तीनों बच्चों को किस प्रकार से पढ़ाई करनी चाहिए अभी इस समय पे, ये मैं लेके आया हूँ, ठीक है। सो टाइप 1 की अगर मैं बात करूँ आपके साथ, जो ऐसे बच्चे जो 12th के कॉलेज ट्यूशंस रेगुलरली अभी अटेंड कर रहे हैं एंड साइमल्टेनियसली सीए फाउंडेशन की पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। तो मैं यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूँ कि अगर आप क्लासेस वगैरह जा रहे हैं, है ना, और साथ ही साथ आपको कुछ सेल्फ स्टडी भी करनी पड़ रही होगी, राइट, 12th के लिए, तो इसमें जो है मैं ऐसा अज्यूम करूँ कि आपके 6 to 8 आवर्स डे के, एक दिन के 12th की पढ़ाई में चले जाते हैं, है ना। तो यार अब एक बात को समझिए, अगर आपको सीए फाउंडेशन का एग्जाम जून 23 में देना है अगर, तो आपको कम से कम दिन के 2 से 3 घंटे तो सीए फाउंडेशन की पढ़ाई के लिए निकालने ही चाहिए।
अब इसमें आप एक स्ट्रैटेजी ऐसी फॉलो कर सकते हो कि आप दो दो सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हो एवरी 3 डेज। मतलब आप मंडे ट्यूसडे वेनसडे अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स पढ़ लीजिए, एंड थर्सडे फ्राइडे सैटरडे मैथ्स एंड लॉ पढ़ लीजिए। समझ पा रहे हो? तो डेली 2 से 3 घंटा पढ़ना है, और डेली 2 ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं, एक थियरी सब्जेक्ट एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। तो जैसे इकोनॉमिक्स बीसी के क्या बताइए, ये थियरी ही है, और अकाउंट्स जो है वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। वैसे ही लॉ एक थियरी सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, राइट। तो आप ऐसा कर सकते हैं, क्या बताइए, कि आप हर 3 दिन में मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, मतलब हफ्ते में 3 दिन 2 सब्जेक्ट्स ये कवर करें, एंड बाकी 3 दिन ये सब्जेक्ट्स कवर करें। तो आप ऐसा शेड्यूल फॉलो कर सकते हैं। इसमें जो है, अगर आपसे सेल्फ स्टडी नहीं हो पा रही है, समझो, है ना, हम यूट्यूब पे भी काफ़ी फ्री सेशंस लेते हैं, अनअकैडमी ऐप पे भी होते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप स्ट्रक्चर्ड वे में हमसे पढ़ना चाहते हैं तो आप उसके लिए जो है मंजिल 2.0 बैच हमारी ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी पे, जो अभी चल रही है। उसकी डिटेल्स मैं एंड में आपके साथ शेयर करूंगा। अच्छा, नेक्स्ट बात, अब देखो थोड़ा सा ना बच्चों को, ये जो इस टाइप के जो स्टूडेंट्स हैं ना, इनके ऊपर काफ़ी अभी प्रेशर चल रहा है। उनको समझ में नहीं आ रहा कि इतनी सारा टाइम हमारा क्लासेस में भी जा रहा है ना, सीए फाउंडेशन की भी पढ़ाई करनी है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट अगर हो रहा है आपके लिए, तो फिर आप ये बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ थोड़ा सा अगर मैं आपको समझाऊं, जैसे अकाउंट्स का सब्जेक्ट है ना, तो ऑब्वियसली मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि 12th का आपका कॉमर्स का एग्जाम है, कॉमन सेंस की बात कर रहा हूँ, तो आपका कॉमर्स का होगा। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है कि जो अभी 12th में साइंस में दे रहा है और सीए फाउंडेशन का प्रिपरेशन कर रहा है, इसके बहुत ज़्यादा कम चांसेस है, ठीक है, ओके। तो अगर आपका अभी 12th का कॉमर्स का एग्जाम है, तो अकाउंट्स जो आप सिलेबस पढ़ रहे हैं उसके काफ़ी सारे सिमिलर कॉन्सेप्ट्स ही सीए फाउंडेशन में है। तो अगर आप 12th में भी कोई 12th की जहाँ पे भी क्लास कर रहे हैं, या समझो सीए फाउंडेशन का अकाउंट्स कहीं पे पढ़ रहे हैं, तो वो आपको सीए फाउंडेशन एंड 12th दोनों में हेल्प करेगा। आप समझ पा रहे हो? हाँ, तो थोड़ा सा आपके ऊपर जो प्रेशर है वो हल्का सा आप कम रखें, बहुत ज़्यादा इसके बारे में सोचिए मत, है ना, कि सर यहाँ पे टाइम हमारा बिल्कुल भी मैनेज नहीं हो रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा कुछ क्या करना है। तो कोई बात नहीं ना, आप डेली 4 सब्जेक्ट्स मत करिए, आप जो है, जैसे मैंने आपको बताया, 3-3 दिन का आप ऐसा स्लॉट बना सकते हो, करेक्ट। एंड अकाउंट्स का मैंने बोला, जो मेजोरिटी टॉपिक्स होते हैं वो ऑलरेडी 11th-12th में आपके किए हुए होते हैं। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि सीए फाउंडेशन बहुत आसान हो जाएगा, इससे आपको हेल्प मिलेगी, सीए फाउंडेशन की पढ़ाई में इसमें आपको हेल्प मिलेगी, करेक्ट। नेक्स्ट बात अगर मैं आपके साथ करूं इकोनॉमिक्स की, तो सीए फाउंडेशन के सिलेबस में माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होता है ना, जैसे थियोरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, मार्केट्स। अब ये चीज़ें आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ी होंगी कॉमर्स में, राइट। कहाँ पढ़ी होंगी? 11th स्टैंडर्ड में आपने कॉमर्स में पढ़ी होगी। अब 12th स्टैंडर्ड में जनरली मैक्रो इकोनॉमिक्स पूछा जाता है ना, तो थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि आप ये चीज़ें भूल गए हो, है ना, इसके कॉन्सेप्ट्स आप भूल गए हो। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा आपको देखो, चूंकि आपने इकोनॉमिक्स अगर पहले पढ़ा है तो आपको हेल्प थोड़ी हो जाएगी, इसका टेंशन लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो मैथमेटिक्स एंड लॉ, ये जो हमारे सब्जेक्ट्स है ना, मैथ्स एंड लॉ, ये हो सकते हैं कि आपके लिए थोड़े से नए हो। जैसे मैथमेटिक्स तो सर हमने बचपन में किया था, लेकिन बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको मैथ्स में बहुत दिक्कत होती है, तो आपको मैथ्स पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। एंड लॉ तो ऑल टुगेदर आपके लिए न्यू सब्जेक्ट है, पहले तो आपने लॉ कहीं पे भी नहीं पढ़ा होगा 12वीं कक्षा तक, करेक्ट। अच्छा, अगर आपने समझो 1st to 10th मैथ्स पढ़ा, मैथ्स आपने ऑब्वियसली पढ़ाई होगा, और 11th-12th में भी अगर आपने मैथ्स लिया है तो भैया आपको सीए फाउंडेशन का मैथ्स काफ़ी आसान लगेगा। जैसे मैं जब पढ़ाई कर रहा था तो मैंने 11th-12th सीबीएसई कॉमर्स से किया था, एंड मैंने मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट चुना था, तो मेरे लिए सीए फाउंडेशन का मैथ्स बहुत ज़्यादा आसान हो गया था, राइट। तो वो डिपेंड करेगा आपके हिसाब से, आपने मैथ्स की लिया है या नहीं लिया है, तो उस पर वो चीज़ें मैटर करेगी। लेकिन जनरली बच्चों को ये 2 सब्जेक्ट्स में ज़्यादा दिक्कत होती है, तो इस पर आप स्पेसिफिक फोकस भी दे सकते हैं, राइट। अच्छा, अब वापस से सुनेंगे मैं क्या बोल रहा हूँ, कि आपको 3 डेज है ना, 3 दिन 2 सब्जेक्ट, राइट। तो अकाउंट्स इकोनॉमिक्स 3 दिन, मैथ्स लॉ 3 दिन, ऐसा आप चलने दो अभी, कब तक? आपके एग्जाम्स तक ऐसा आप चलने दो, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम्स आपकी जब 31 मार्च को ख़त्म होगी, उसके बाद भी सफिशेंट टाइम बचा है, उसके बाद भी ये सफिशेंट टाइम बचा है कि आप रिमेनिंग टॉपिक्स आपके कर ले एंड रिविजन्स करें। तो घबराने की बात तो है ही नहीं, पहले आप, है ना, टेंशन लेना बंद करो, ठीक है। चलिए, तो टाइप 1 स्टूडेंट्स हो गए। टाइप 2 स्टूडेंट्स कौन होंगे? जिनका क्लासेस हो चुके हैं 12th के,
जिनके 12th के क्लासेस हो चुके हैं और अब वो क्लासेस अटेंड नहीं कर रहे हैं 12th के, ट्यूशन्स अटेंड नहीं कर रहे हैं 12th के, लेकिन वो प्रीलिम्स के लिए अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं और साथ ही साथ उनको प्रीलिम्स या बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड सीए फाउंडेशन की भी प्रिपरेशन साथ में कर रहे हैं। अब मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप 5 to 6 आवर्स डिवोट कर रहे हैं 12th की पढ़ाई पे, तो आपको एटलीस्ट 4 घंटे तो आपको सीए फाउंडेशन की पढ़ाई के लिए डेली निकालने ही चाहिए। अब इसमें देखो अगेन मैं बोल रहा हूँ, देखो ये मैं भी ये चीज़ समझता हूँ कि यहाँ पे लिखना बहुत आसान है, ऐसा यहाँ पे बोल देना बहुत आसान है, हाँ 5-6 घंटा 12th पढ़ो, 4 घंटे सी फाउंडेशन पढ़ो। अब ये बोलना आसान है मेरे लिए, लेकिन जब स्टूडेंट एज अ स्टूडेंट आप जब ये पढ़ाई करने बैठते होंगे तब बहुत डिफिकल्ट होता होगा, ये मैं समझ सकता हूँ। बेटा इसके लिए ही क्लासेस होती है, आप समझ पा रहे हो ना। जैसे अगर आपसे ये चीज़ खुद से नहीं हो पा रही है, उसके लिए ही राजा क्लासेस होती है ना। इसके लिए क्लासेस होती है कि आप कहीं पे क्लास लगा लीजिए और आप वहाँ पे जब क्लासेस होंगी तो वहाँ पे डेली अटेंड करो, तो आपका जो ये जो टाइम जो आप खुद नहीं निकाल पा रहे थे वो क्लासेस के थ्रू आपका हो जाता है, समझ पा रहे हैं। हाँ, तो आप यहाँ पे भी ये वाले जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो भी क्या कर सकते हैं, जो मैंने प्रीवियस अभी स्ट्रैटेजी बताई आपको 2 सब्जेक्ट्स एवरी 3 डेज, आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हैं। या तो फिर जैसे मैंने आपको बताया हमारा जो मंजिल 2.0 बैच है, आप ये ज्वाइन कर लो एंड डायरेक्ट आप ऑल 4 सब्जेक्ट्स चालू कर दो। उसका जो टाइम टेबल है हमारे बैच का, आप वो फॉलो करें एंड वो पूरा देखें, है ना। ऑल्टरनेटिवली मैं यूट्यूब पे स्पेशल क्लासेस पे भी हमारी काफ़ी फ्री क्लासेस होती है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप कुछ चैप्टर्स यहाँ से देख सकते हैं यूट्यूब से, स्पेशल क्लासेस से। हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आपको काफ़ी क्लासेस मिलेंगी, सारे सब्जेक्ट से मिलेंगी सीए फाउंडेशन के। आप वो देखिए, आपको अच्छा लगता है तो फिर आप प्लस पे आ सकते हैं, राइट। तो आपकी चॉइस है, आपको क्लासेस में टीचर्स बताएंगे कि कैसे आपको पढ़ना है, क्या करना है, करेक्ट। अच्छा, कुछ अदर इंपॉर्टेंट टिप्स है जो मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो टाइप 3 वाले जो स्टूडेंट्स हैं जिनका ऑलरेडी 12th स्टैंडर्ड हो चुका है, मतलब अभी उनको सीए फाउंडेशन के अलावा और कुछ भी नहीं पढ़ना है ना। या ऐसे हो सकते हैं कुछ बच्चे जिनका बीकॉम का प्रिपरेशन चल रहा है और साथ ही साथ वो सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है ना। अब यार, अब फ्रैंकली मुझे ही पता है कि आप बीकॉम के लिए उतना ज़्यादा तो डेली उसमें टाइम नहीं देते होंगे। हाँ, एग्जाम्स के पहले देना पड़ता है, पर डेली तो आपका टाइम बीकॉम में नहीं जाता होगा। तो ये वाले स्टूडेंट्स को भी मैं इसी में कंसिडर कर रहा हूँ। तो इन शॉर्ट, अगर आप टाइप 3 वाले स्टूडेंट हैं तो इसका मतलब है कि आपके पास काफ़ी समय बचता है दिन में सीए फाउंडेशन पे पूरा ध्यान देने के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको चारों सब्जेक्ट से स्टार्ट करना चाहिए। चारों सब्जेक्ट्स आप पढ़िए डेली बेसिस पे। ट्राई करिए कि 15 अप्रैल को ही आपका सिलेबस है वो एंड हो जाए, है ना। अच्छा, ये चीज़ मैंने इन लोगों के लिए नहीं बोली है, टाइप 1 टाइप 2 वालों के लिए नहीं बोली। ऐसा हो सकता है कि इन बच्चों का मई महीने में सिलेबस खत्म हो, है ना, क्योंकि इनको 12th के लिए भी प्रिपरेशन करनी है, तो उसमें थोड़ा समय जा सकता है। तो मैंने इनके लिए कोई टारगेट डेट नहीं दी है। लेकिन जो ये वाले बच्चे हैं जिनके पास अभी पूरा समय है सीए फाउंडेशन के प्रिपरेशन के लिए, आपको तो टारगेट रखना ही चाहिए कि मैं 15 अप्रैल तक मेरा क्या बताइए कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगेन, इसके लिए जो मंजिल 2.0 बैच है वो भी हमारे इस डेट को ही एंड हो रही है। आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं, या तो फिर आप यूट्यूब स्पेशल क्लासेस पे हमारी फ्री क्लासेस पहले देखें। अगर आपको अच्छा लगता है तो फिर आप आ सकते हैं, करेक्ट। अब आपको करना क्या है कि आपको डेली क्लासेस तो देखनी है ना। अगर आप सेल्फ कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन क्लासेस से क्या होता है ना, आपको पता चलता है कि हम सेम कॉन्सेप्ट को और फास्ट वे में, इजी वे में कैसे कर सकते हैं। तो अगर आप समझो कहीं यूट्यूब पे या हम अनअकैडमी ऐप पे या हमारा प्लस बैच देख रहे हैं, तो हमारी क्लासेस अटेंड करें एंड डेली 2 आवर्स का आपको रिवीजन करना चाहिए। जो क्लासेस में करवाया है एटलीस्ट उतना तो रिवीजन आपका डेली बेसिस पे होते रहना चाहिए, राइट। अब हम बात करते हैं अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, आ जाइए। हाँ, अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। पहला पॉइंट अगर मैं बात करूं, या तो देखो आपको सबसे पहले तो ये डिसाइड करना है कि सेल्फ स्टडी करना है या क्लासेस के थ्रू करना है। क्लासेस के थ्रू में भी क्या यूट्यूब से पढ़ना है या प्लस बैच, अनअकैडमी का प्लस बैच लेना है ना, कोई पेड बैच लेना है, राइट। तो अब आप ये चीज़ खुद सेल्फ असेस कर सकते हैं कि आपकी कैपेबिलिटीज़ क्या है ना। क्लासेस से जैसे मैंने आपको बताया कि कोर्स को हम आसान वे में कैसे कर सकते हैं, फास्टर वे में कैसे कर सकते हैं, आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी बहुत इंप्रूव की जाती है। आपको सीए इंटर के लिए भी प्रिपेयर किया जाता है। आप कहीं भी क्लासेस करें तो उससे आपको ऑब्वियसली एक एडिशनल हेल्प तो मिलती ही मिलती है। साथ ही साथ अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहें वो आपकी चॉइस है, राइट। अच्छा, अगर आपने ये सोच लिया है कि मुझे क्लासेस से ही करना है, चाहे यूट्यूब से हो सकता है, अनअकैडमी ऐप से, किसी पेड बैच से हो सकता है, तो एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है टू सिलेक्ट योर एजुकेटर। मैं आजकल देखता हूँ बहुत से बच्चे क्या करते हैं, है ना,
एक ही सब्जेक्ट को मल्टीपल टीचर से पढ़ते हैं। तो जैसे अगर मैं इकोनॉमिक्स बीसी के सब्जेक्ट की बात करूं तो इको का एक चैप्टर है ना मिस्टर ए से देखेंगे, इको का दूसरा चैप्टर मिस्टर बी से देखेंगे, इको का तीसरा चैप्टर मिस्टर सी से, इको का चौथा चैप्टर मिस्टर डी से। फिर बीसी के सब्जेक्ट ये मिस्टर एम क्या बताइए मिस्टर ई से पढ़ेंगे। फिर ये सबके नोट्स डाउनलोड करेंगे, ये सारे टीचर के नोट्स डाउनलोड करेंगे। हाँ, फिर किसी का एमसीक्यू दिखेगा तो एमसीक्यू के नोट्स डाउनलोड करेंगे। फिर बाद में किसी की चार्ट बुक दिखेंगी तो चार्ट बुक डाउनलोड करेंगे। फिर बाद में किसी का समरी दिखेगा तो समरी बुक डाउनलोड करेंगे। फिर किसी का रिवीजन बुक दिखेगा तो रिवीजन बुक डाउनलोड करेंगे। और ये सब चीज़ें करके अपने दिमाग में मस्त खिचड़ी बनाएंगे। आप समझ रहे हो, एकदम ज़बरदस्त खिचड़ी बनाएंगे दिमाग में। सब कर लो है ना, जितना फ्री है सब देख लो है ना, जो फ्री में मिल रहा बोले देख लो, जो डाउनलोड कर लो। ऐसी हरकतें नहीं करना है। अगर आप ऐसी चीज़ें कर रहे हैं मतलब यू आर प्रिपेयरिंग टू फेल इन एग्जाम्स। ये मैं बहुत ब्लंटली ये चीज़ बोल रहा हूँ, ऐसी चीज़ें ना करें। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको मेरा सब्जेक्ट मुझसे ही करना है, राइट। जैसे मैं इकोनॉमिक्स बीसी का पढ़ाता हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप मुझसे ही करिए। आप मेरी क्लासेस देखिए, अगर आपको मेरी क्लासेस देख के है ना आप रैपो बिल्टअप होता है, अगर आपको मेरी क्लासेस देख के कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं, आपको मज़ा आता है क्लासेस में, तो आप मेरी क्लासेस को कंटिन्यू करें। आपको कोई और टीचर की क्लासेस पसंद आती है तो आप उनका क्लासेस देखें। पर एक सब्जेक्ट के लिए एक एजुकेटर को प्लीज़ सेलेक्ट कर लीजिए पहले ही। बार बार एजुकेटर को बदलना नहीं है, बार बार एजुकेटर को बदलना नहीं चाहिए। ये बात समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ? प्लीज़, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलेक्ट योर एजुकेटर सब्जेक्ट वाइज कि ये सब्जेक्ट को कौन से टीचर से करना है। करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। आपको अभी फिलहाल सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स पे पूरा फोकस करना है। अभी जब आप पहली बार पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका टारगेट होना चाहिए कि मेरा पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल, आईसीएस स्टडी मटेरियल पूरा का पूरा कवर होना चाहिए, राइट। साथ ही साथ जो है जैसे ही आपका स्टडी मटेरियल कवर हो जाता है, आईसीएस का जो स्टडी मटेरियल है उसमें जो चैप्टर्स होते हैं, आप चैप्टर वाइज जो है एमटीपी, मॉक टेस्ट पेपर, रिवीजन टेस्ट पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये सारी चीज़ें इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करता है आपको, है ना। तो ये चीज़ों को आप जैसी स्टडी मटेरियल में आपके कॉन्सेप्ट्स हो जाते हैं तो आप ये सारी जगहों से जाके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट। हाँ, तो सर अब हमें बताइए हमें कितने एमटीपी, आरटीपी, पीवाईक्यू करने चाहिए। तो आइए, हमें ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कि हमें सीए फाउंडेशन एग्ज़ाम अगर क्लियर करना है तो पढ़ना क्या है एग्जैक्टली। आधे से ज़्यादा बच्चों के दिमाग में यही क्लियर अभी तक नहीं है। सीए फाउंडेशन करना तो है लेकिन पढ़ना कहाँ से है, क्या पढ़ना है, तो मैं वो चीज़ बता रहा हूँ। अगर हम बात करें पेपर 1 और 2 की, जो कि है अकाउंट्स एंड लॉ, तो ये दोनों सब्जेक्टिव पेपर्स हैं, है ना। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे आपका आईसीएस स्टडी मटेरियल सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी में सारे कॉन्सेप्ट्स आपको दिए रहते हैं, राइट। अगर हम बात करें पेपर नंबर 3 मैथमेटिक्स, चार्ट्स एंड एलआर एंड पेपर 4 इकोनॉमिक्स बीसी के, ये ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू पेपर आता है। इसमें भी आईसीएस स्टडी मटेरियल सबसे इंपॉर्टेंट है, करेक्ट। अब बात आती है मॉक टेस्ट पेपर्स। मॉक टेस्ट पेपर, मॉक का मतलब होता है नकल निकालना, कॉपी करना। तो इंस्टीट्यूट क्या करता है, हर एग्जाम के पहले हमारा जो आईसीएआई है वो सीए फाउंडेशन एग्जाम होने के पहले एग्जाम में किस प्रकार का पेपर आ सकता है, पेपर का पैटर्न कैसा हो सकता है, वो समझाने के लिए मॉक टेस्ट पेपर इशू करता है। समझ पा रहे हो ऐसा? तो जैसे 100 मार्क का पेपर होता है वैसे 100 मार्क्स का मॉक टेस्ट पेपर इशू करता है इंस्टीट्यूट ही। तो मई 2018 में आपका बेटा न्यू सिलेबस आया था एंड मई 2018 से जून 2023 तक अभी 14 मॉक टेस्ट पेपर आ चुके हैं। कितने? 14, चारों सब्जेक्ट से कितने आ चुके हैं? 14 मॉक टेस्ट पेपर्स आ चुके हैं। इसमें आपको टारगेट करना चाहिए कि एटलीस्ट हम 5 मॉक टेस्ट पेपर तो करे ही करें। अगर पूरे करते हो 14 तो ये बेस्ट बात है, पर एटलीस्ट टारगेट करें कि आपको लेटेस्ट के 5 मॉक टेस्ट पेपर्स करने चाहिए। सर ये कहाँ से डाउनलोड होता है ये चीज़ें? ये आईसीएआई के वेबसाइट ici.org, उस वेबसाइट में आपको चीज़ें मिल जाती हैं। समझ पा रहे हो? अच्छा, अगली बात फिर आता है बेटा रिविजन टेस्ट पेपर, है ना। तो रिविजन टेस्ट पेपर जो है अगेन इंस्टीट्यूट आरटीपी जो है वो रिवीजन पर्पसेस के लिए, ताकि बच्चे क्वेश्चंस को रिवाइज कर सके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, उसके लिए आरटीपी इशू करता है एग्जाम के पहले। अब ये जो आरटीपी है ना बेटा, ये सिर्फ सब्जेक्टिव पेपर में ही आती है, ये ऑब्जेक्टिव पेपर में आरटीपी नहीं आती।
ठीक है। तो आरटीपी जो है वो भी टारगेट करेगी एटलीस्ट लास्ट 3 अटेम्प्ट्स के आरटीपी आपको करने चाहिए। देन बात आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, कि पिछले सालों में मई 18 से लेके अभी तक जितनी भी एग्जाम्स हुई है सीए फाउंडेशन की, एग्जाम में जो सवाल आए हैं वो भी प्रैक्टिस करने चाहिए। तो इसके लिए सजेस्टेड आंसर्स करके आपको दिखेगा ICAI की वेबसाइट पे ICAI.org, राइट। तो वहां पे भी आपको ट्राई करना चाहिए एटलीस्ट लास्ट 3 एग्जाम्स जो हुए उसके क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। अगेन ये जो PYQ होते हैं इंस्टीट्यूट सिर्फ सब्जेक्टिव पेपर के लिए इशू करता है, MCQ पेपर के लिए इशू नहीं करता है ना, क्योंकि MCQs बनाने में बहुत डिफिकल्टी होती है, राइट। तो और इंस्टीट्यूट बहुत बार सेम MCQs को रिपीट भी करता है। तो एज इट इज़ वो MCQ पेपर्स ऐसे पब्लिक डोमेन में क्या बताइए ओपनली नहीं शेयर करता है, ठीक है। तो MCQ पेपर्स पुराने नहीं मिलते हैं, राइट। तो इसमें क्या होता है कि आपको मार्केट में पर ऐसी बुक्स मिल सकती है जिसमें आपको पास्ट ईयर के क्वेश्चंस मिले MCQ में, लेकिन उसमें होता क्या है वो मेमोरी बेस्ड होते हैं। अब मेमोरी बेस्ड का मतलब क्या है? हाँ, मेमोरी बेस्ड का मतलब होता है कि जो बच्चे एग्जाम देके आए ना उनको पूछा जाता है, अरे चल बता तो क्या उनसे कौन से क्वेश्चन आए थे, तो पूरा क्वेश्चन बताओ और उसके चारों ऑप्शंस। अब आप ही बताइए कि कैसे याद होगा ये सारी चीज़ें, तो वो होते हैं मेमोरी बेस्ड। तो इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, एक सजेशन है कि जो MCQ पेपर्स है ना, अगर आप उसमें ICAI स्टडी मटेरियल और ये मॉक टेस्ट पेपर्स है ना, और भी इसमें रिसोर्स होते हैं, जैसे इंस्टीट्यूट ने ना एडिशनल क्वेश्चंस भी इशू किए थे, किसमें मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स पेपर के लिए एडिशनल क्वेश्चंस भी इशू किए थे इंस्टीट्यूट ने, उनके वेबसाइट पे दिए हैं। अगर आप स्टडी मटेरियल ये पूरे 14 मॉक टेस्ट पेपर्स और ये इतना भी कर लेते हैं ना, ये मोर देन सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। मैंने भी एक रिसेंटली बुक बनाई थी MCQ कंपाइलर, जिसमें मैंने क्या किया था, जिसमें यही सारे क्वेश्चंस मैंने उसमें डलवाए हैं चैप्टर वाइज यूनिट वाइज, तो बच्चों को वो भी काफ़ी हेल्प हो रही है उस बुक से। तो आपको ये देखो, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम जब CA फाउंडेशन की पढ़ाई कर रहे हैं तो हमको ये सारे मटेरियल पे ज़्यादा फोकस करना है, समझ पा रहे हो। अब समझो अगर आपके क्लासेस में जो आपके टीचर्स हैं वो जो आपको मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें अगर ये चीज़ें ऑलरेडी कवर्ड है तो बढ़िया बात है। फिर भी क्या करना, एक बार टीचर का मटेरियल पूरा पढ़ लेना, उनके क्वेश्चन सारे कर लेना, फिर भी खुद से जाके एक बार मॉक टेस्ट पेपर खुद डाउनलोड करके सॉल्व करना है। एक बार खुद से जाके स्टडी मटेरियल को, आपके इंस्टीट्यूट के जो स्टडी मटेरियल है उसमें जो क्वेश्चंस दिए एक बार खुद से जाके फिर भी एक बार देखना है ना, आपका कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया, पहला टिप था कि आप चूज कर लीजिए कि कैसे आपको पढ़ाई करनी है, एंड अगर क्लासेस देखनी तो एजुकेटर को सिलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करना है, पहले सबसे पहले कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर होने चाहिए, क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। स्टडी मटेरियल, सबसे पहले स्टडी मटेरियल आपका पूरा कवर होना ही चाहिए। ये जब हो जाता है उसके बाद आपको MTP RTP PYQ पे जाना है, और ट्राई करें कि यू सॉल्व MTP RTP PYQ ऑफ चैप्टर्स विच यू कंप्लीट वंस अ वीक। मतलब समझो अगर एक हफ्ते में मंडे टू सैटरडे आपका अकाउंट्स का एक चैप्टर खत्म हो गया, तो संडे को ट्राई करना या सैटरडे को रात को ट्राई करना कि उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके MTP RTP या PYQ में आए हैं वो आप सॉल्व करें। अब इसमें भी सर इतना सारा एक साथ कैसे करेंगे, तो आप एक काम करें, आप फिलहाल एक दो चीज़ों को ही टारगेट करें। पहले एक काम करो, आप PYQ पर टारगेट करो, है ना। PYQ तो जैसे आप सब्जेक्टिव पेपर के लिए, जैसे अकाउंट्स एंड लॉ के लिए आप क्या कर सकते हैं, PYQ टारगेट करें। और जो हमारा ये है ऑब्जेक्टिव MCQ पेपर है ना, उसमें MTPs को टारगेट करें कि पहले हम स्टडी मटेरियल करके सिर्फ MTP करेंगे। किसके लिए, किसके लिए बताओ, हम सिर्फ MTPs करेंगे इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स के लिए, समझा। तो हम मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स के लिए सिर्फ MTP करेंगे पहले, और अकाउंट्स एंड लॉ के लिए स्टडी मटेरियल खत्म करने के बाद पहले सिर्फ PYQ को कवर करेंगे। जब हमारा पूरा फर्स्ट रीडिंग हो जाता है, ये अकाउंट्स लॉ का PYQ हो जाता है, मैथ्स इको के MTPs हो जाते हैं, फिर बाद में जो रिमेनिंग बचता है वो सॉल्व करें। तो अभी आप चैप्टर वाइज चले। अच्छा सर MTP भी सारे कहाँ, 14 MTP करते जाए। अब अगर जैसे मेरी MCQ कंपाइलर बुक है उसमें तो चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चन दिए ही आपको, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। या तो फिर आप एक काम करें, पिछले 3 अटेम्प्ट का राइट, या पिछले 3 मॉक टेस्ट पेपर्स को डाउनलोड कर ले, पिछले 3 PYQ को डाउनलोड कर ले, ठीक है। तो ये अकाउंट्स लॉ के लिए PYQ डाउनलोड कर लेना, MTP मैथ्स इको के लिए डाउनलोड कर लेना, सिर्फ 3।
तो जैसे ही चैप्टर खत्म होता है वो 3 PYQ देख लिया, वो 3 MTB देख ले, बस फिर अगले चैप्टर पे जाने का, उसके 3 PYQ स्टडी मॉडल के बाद 3 PYQ देख लिए, 3 MTB देख लिए। MTB में जो उस चैप्टर का क्वेश्चन है उतना ही सॉल्व करना है, पूरा पूरा थोड़ी करना है, तो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, ओके सर, आगे अगली बात देखेंगे। नेक्स्ट, आप फिर क्या करें, सॉल्व क्वेश्चन इन क्लास एंड प्रैक्टिस डेली, मार्क द पॉइंट्स वेयर यू आर स्टक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जब पहली बार पढ़ाई कर रहे हैं ना, उस समय पे आप पहले ही मार्क कर ले कौन से पॉइंट पे आप अटक रहे हैं, कौन से ऐसे MCQs हैं जो आप पहली बार में सॉल्व नहीं कर पाए। अब मैं तो क्लासेस में क्या करता हूँ, जब हम क्लासेस में कोई चैप्टर पढ़ा देते हैं उसके बाद मैं खुद ही एक क्विज कंडक्ट कर लेता हूँ, जिसमें हर टाइप के क्वेश्चंस को हम कवर कर लेते हैं, तो उससे भी आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाती है। समझ पा रहे हो? या तो फिर आप अगर खुद से कर रहे हैं तो आप खुद से मार्किंग कर सकते हैं क्लासेस में, आप खुद से मार्किंग कर सकते हैं बुक्स में, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको लगे, जो पहली बार में सॉल्व नहीं हुए, जो MCQs का आंसर पहली बार में निकल नहीं पाया। करेक्ट। नेक्स्ट, लास्ट टिप अगर देखें, रिविजन एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक। ट्राई करें हर 3 दिन में, हर 3 से 4 दिन में एक बार तो भी रिविजन करना है, कि जो पिछले 3-4 दिन में हुआ है वो एक बार रिवाइज होना चाहिए। अच्छा, ये एकदम से हैबिट आपके अंदर आएंगी नहीं, तो पहले हफ्ते टू हफ्ते ट्राई करो। मतलब पहले एवरी 7 डेज आप रिवीजन करें, एवरी 6 डेज रादर, है ना, कि जैसे ही आपका मंडे टू सैटरडे आपने पढ़ाई कर ली, और संडे को एक क्विक रिवीजन कर लेना जो आपने मंडे टू सैटरडे पढ़ा है। ठीक है ना। हम भी जनरली क्लासेस में फॉलो करते हैं कि जो पिछले क्लास में हुआ होता है वो एक बार क्विकली रिवाइज करा लेते हैं, फिर ही बाकी की बातें करते हैं, है ना। समझो अगर 2-3 दिन का गैप हो गया तो सारा रिवाइज करवा देते हैं, फिर आगे की बात करते हैं, है ना। तो जैसे जैसे आप एग्जाम्स अप्रोच होंगे, धीरे धीरे आपका रिवीजन करने का जो रिवीजन करने का जो आपका टाइम पीरियड है वो भी फिर बढ़ता जाएगा। तो पहले धीरे धीरे स्टार्ट करें, एकदम से सर रिवीजन हो ही नहीं रहा मुझसे, सर मुझे तो समझ में नहीं आ रहा क्या करें, ऐसे मैसेजेस आते हैं। तो घबराना नहीं है, आप आराम से करें, बिल्कुल दिक्कत नहीं है, अभी भी बहुत समय है। आप हमारे क्लासेस को फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पे हम काफ़ी सारी क्लासेस देते हैं, स्पेशल क्लासेस पे लेते हैं। एंड साथ ही साथ अभी जैसे मैंने आपको बताया, मैं आज इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 है ना स्टार्ट करने वाला हूँ अनअकैडमी ऐप पे। ये बिल्कुल फ्री है, सारे स्टूडेंट्स के लिए। आप आके अटेंड करो, एक बार देखिए कि किस प्रकार से हम आपको पढ़ाते हैं, कैसे हम आसान करके देते हैं आपको पूरे सिलेबस को। तो आज ही शाम को 7 बजे हमारा क्लास है, इसके लिंक मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डलवा दूंगा आपके लिए, राइट। साथ ही साथ जैसे मैंने आपको बता रहा था मंजिल 2.0 बैच के लिए, यह हमारा अनअकैडमी का एक पेड बैच है, जो आप अनअकैडमी प्लस या आइकॉनिक को सब्सक्राइब करने के बाद ही ये बैच को देख सकते हो। इसमें आपके चारों सब्जेक्ट्स एकदम डिटेल में बेसिक्स से कवर हो रहे हैं, राइट। तो ये 12 जनवरी को ही स्टार्ट हुआ था बैच, अभी भी आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, लेट नहीं हुआ है, करेक्ट। सो आप जो है अभी चूंकि रिपब्लिक डे आ रहा है तो अनअकैडमी की तरफ से ऑफर चल रहा है कि अगर आप MV सर कोड यूज़ करते हैं सब्सक्रिप्शन लेते वक्त, तो आप अनअकैडमी का प्लस का या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसमें आपको 20% का आपको ऑफ मिलेगा। अगर आप यहाँ पे ध्यान दें कि प्लस एंड आइकॉनिक में आपको पूरी सेम क्लासेस देखने को मिलेंगी, लेकिन प्लस में आपको PDF नोट्स, लाइव क्लासेस, टेस्ट एंड क्विजेस मिलते हैं। आइकॉनिक में आपको प्लस के साथ साथ एडिशनल बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे 1-to-1 लाइफ मेंटरशिप, प्रिंटेड बुक्स, चैट बेस्ड डाउट सॉल्विंग एटसेट्रा, राइट। तो आप जो भी आपको सही लगा वो सब्सक्रिप्शन ले। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा सब्सक्राइब टुडे, आप उसमें क्लिक करें एंड आप चुन सकते हैं प्लस आइकॉनिक। आप इसमें टाइम पीरियड भी चुन सकते हैं, 6 मंथ्स, 12 मंथ्स, 24 मंथ्स, कितने टाइम पीरियड के लिए आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए। एंड सबसे बेस्ट बात है अनअकैडमी, एक बार सब्सक्रिप्शन ले लिया तो अनअकैडमी में आपको सिंगल सब्जेक्ट के मल्टीपल एजुकेटर मिलते हैं। तो जैसे अकाउंट्स के यहाँ पे सिर्फ एक टीचर नहीं, मल्टीपल टीचर्स हैं, तो आपको जो टीचर पसंद आए आप उनकी क्लास देखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक बार सब्सक्रिप्शन लेने से आप सारी ही क्लासेस देख सकते हो, बट क्या आपको ट्राई करना है कि एक सब्जेक्ट आप एक एजुकेटर को पहले ही सिलेक्ट कर ले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबकी देखना है ये नहीं बोल रहा हूँ, आपको सबको देख के एक को चुनना भी है कि बस अब ये टीचर्स हम पूरा करेंगे, करेक्ट। तो इसलिए जो है क्या बताइए, आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और भी आपको कोई भी डाउट्स है आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आपके डाउट्स को रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। एंड आई होप कि आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होंगी कि हमें कैसे स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए हमारे CA फाउंडेशन के प्रिपरेशन के लिए, राइट। सो थैंक यू सो मच गाइज। एंड आप अनअकैडमी प्लस आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन MV सर कोड को यूज़ करके ले सकते हैं, 20% ऑफ अभी चल रहा है।
लिंक सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैं जितने भी फ्री सेशंस लेता हूँ, है ना, मैं फ्री सेशंस भी जितने लेता हूँ यूट्यूब पे स्पेशल क्लास पे, उसकी लिंक है बेटा ये bit.ly/mbsunacademy। तो आप किसी भी ब्राउजर पे जाके ये टाइप कर सकते हैं हमारी लिंक bit.ly/mbsunacademy। कोई भी ब्राउजर में जाके जैसा facebook.com youtube.com टाइप करते हो वैसे ही ये एक लिंक है, इस लिंक को टाइप करें। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको टैब्स दिखेंगे अलग अलग, है ना। तो इसमें सीए फाउंडेशन के टैब में आपको जाना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे बीसी के चैप्टर 1 का जो मैंने वीडियोस लिए थे पूरा प्लेलिस्ट का लिंक है, आप जाके देखें, पूरा फ्री है यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं जाके। करेक्ट। जैसे अभी इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 का मेरा क्लास है आज, उसकी लिंक दे दिए, यहाँ पे बस क्लिक करना है और वो क्लास ओपन हो जाएगा अनअकैडमी पे, फ्री है भी, राइट। तो आप ये भी देख सकते हैं, काफ़ी आपको इससे हेल्प मिलेगी। सो थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें, क्योंकि हम हमारे पेरेंट्स के बिना कुछ भी नहीं है। कुछ भी आपको डाउट रहे ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे पूछे। थैंक्स गाइस, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।